कुछ न कुछ रहस्य ज़रूर होता, और उसमें भी ऐसे भी हो सकता कि कोई समय ये कहानियाँ एक ऐतिहासिक रूप में रियलिटी में चली है। तो मुझे लगता है कि आज का जो समय चल रहा है, जिसके लिए कई उसके प्रूफ हमें मिलते हैं कि ये कलयुग की अंतिम घड़ियाँ चल रही है। कई मानेंगे कि हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर ये सब तो बीते और अब चल रहा है कलयुग। परंतु उसमें भी कई शायद ये समझते होंगे कलयुग को अभी बहुत समय और आगे चलना है, परंतु मैं मानती हूँ कि बिल्कुल अंधियारी रात का समय हो चुका है। और बिल्कुल जब कोई चीज़ अति में पहुँचती है, क्या होता? अंत होता उसका, और एक नया आदि आरंभ होता। रात्रि के समय जब बिल्कुल मिडनाइट होता है, डार्केस्ट आवर होता है, उस समय ही उसके बाद डॉन का समय होता। तो मैं मानती हूँ कि ये सब जो बातें आज के संसार में चल रही है, वो सब अभी समाप्ति के समय पर पहुँची है। और अब वो समय है कि हम सब भाई और बहनें दोनों ही, हम सब परमात्मा से वो शक्ति लेकर के न सिर्फ खुद से हम नेगेटिविटी को फिनिश करें, परंतु विश्व से नेगेटिविटी इतना समाप्त हो जाए जो फिर से सत्यता का युग, सतयुग आ सके। मुझे लगता है कि विश्व शांति का ये जो हॉल दादी चंद्रमणि की याद में उसके नाम से बनाया है, उसमें इस हॉल का भी बहुत ही बड़ा योगदान होगा। हर आत्मा को ये प्रेरणा प्राप्त हो कि मुझे अपने आप को बदलना है। क्यों, जबकि हम पॉजिटिव चेंज की बात की सब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो पॉजिटिव चेंज बाहर से कैसे आ सकती? पहले तो जब हमारे मन में वो चेंजेस आए और हम ये संकल्प करें कि हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज हो, तो उसका फिर रिफ्लेक्शन होता है बाहर के संसार में। आप सोचो कि कोई भी बात होती, चाहे हॉल बनाने की बात है या कुछ क्रांति करने की बात है, कुछ नवीनता लाने की बात है, कुछ आर्किटेक्चरल काम है, कोई भी काम, आर्टिस्टिक काम, क्रिएटिव काम, शुरू कहाँ से होता? अपने मन में। तो अपने मन में ही यदि हम ये संकल्प करते हैं कि हमें खुद का परिवर्तन करना है, परंतु साथ ही साथ हमें सबके सहयोग से एक और नया विश्व बनाना है, सत्य की स्थापना करनी है, तो उसमें विशेष दो और विशेष शक्तियाँ काम करती है साथ साथ। क्योंकि संसार के चक्कर में तीन बातों का इकट्ठा कनेक्शन है, आत्मा का परमात्मा के साथ, परंतु साथ ही साथ तीसरी बात, ये सृष्टि चक्र जिस तरह से घूमता है, उसमें मनुष्य आत्मा का भी कर्मों का हिसाब किताब होता, जिससे सत्युग बनता या त्रेता या द्वापर। परंतु कलयुग भी किसने बनाया? भगवान ने तो कलयुग की सृष्टि नहीं बनाई, भगवान ने तो नई रचना की, सत्य की दुनिया की, परंतु मनुष्य ने उसको कलयुग बना लिया। परंतु यदि समय अनुसार, सृष्टि नाटक के चक्कर अनुसार आज हम ये संकल्प करें कि हाँ, समय भी हमारा साइड ले रहा है, समय भी कहता है कि बस अभी सतयुग आया कि आया। और सबसे अधिक बात, परम पिता परमात्मा निराकार सर्वशक्तिवान, उसका भी एक संकल्प है कि जो हमारे बच्चे इतने दुखी हो चुके हैं, जिस कारण से इतना संसार अब इस स्थिति तक पहुंचा है, तो अब उन आत्माओं का भी मुझे ही कल्याण करना है, उनके दुख को हर कर मुझे सुख उनको देना है। तो ये तीनों ही शक्तियाँ अब कठी कठी काम कर रही है। परमात्म शक्ति, समय अथवा ड्रामा की शक्ति, और हम सबकी शुभ भावना।
कि हाँ, सतयुग का आरंभ ज़रूर होना चाहिए, कलयुग अब ज़्यादा समय न चले। आप जब समाचार सुनते हो, देखते हो, मुझे लगता है कि जो यहाँ बैठे होंगे वो सबके मन में वो रहम भावना होंगी कि हाँ, सचमुच इस तरह का संसार इस तरह से नहीं चलना चाहिए, कुछ चेंज आनी चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ? कौन मानता है कि हाँ, कुछ चेंज ज़रूर होनी चाहिए? धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि सबके मन में यही भावना है, तो हम सबकी वो भावना उस तक भी पहुँची और वो भी फिर इस कार्य में अपना पार्ट बजाने के लिए हम सबको फिर से हमारा उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए वो अब अपना भी पार्ट बजा रहे हैं। आप सोचो कि मनुष्य आत्मा ही है जो देव आत्मा भी बन सकती। जब हम देवता शब्द कहते हैं, भाव ये है देव आत्मा है, आत्मा परमात्मा अलग, परंतु जो देव आत्माओं का हम जन का गायन करते हैं, वो देव आत्माएं कौन सी है? आत्मा ही है, मनुष्य है। परंतु आज के समय वो दैवी गुण कुछ गुम हो चुके हैं, परंतु परमात्मा की याद के द्वारा और समय के चक्कर अनुसार अब फिर से बहुत थोड़ी पुरुषार्थ से, बहुत मेहनती का पुरुषार्थ भी नहीं, थोड़े से पुरुषार्थ से हम उसका परिवर्तन करके हम फिर से जो आत्मा के अंदर बहुत श्रेष्ठ गुण है वो पहले से ही है, परंतु हम उन्हों को भूल गए हैं, कारण कि हम आत्मा को ही भूले हुए थे। हम अपने को देह समझने लगे, और जब देह समझने लगते हैं तो फिर जो हमारी असलियत के गुण हैं उनसे आत्मा दूर हो जाती। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर ही सत्यता है, आत्मा के अंदर ही प्रेम है, आत्मा के अंदर ही शांति है, शक्ति है, परंतु आत्मा को ही भूल गए तो फिर ये सब गुण भी छिप गए। और अब परमात्मा बहुत सहज तरीका हमें बताते हैं, बस जब आप ये श्रेष्ठ संकल्प रखेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा, जब इस अंडरस्टैंडिंग को आप स्वीकार करेंगे और आप उस अंडरस्टैंडिंग को प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई भी करेंगे, आप ये अवेयरनेस रखेंगे कि मैं हूँ आत्मा, न कि ये शरीर, तो उस अवेयरनेस से जो अंदर की गुण है वो सारे इमर्ज हो जाएंगे और सहज सहज वो पॉजिटिव चेंज जब एक व्यक्ति में भी आता, औरों को भी देखने को मिलता और उन्हों को भी प्रेरणाएं प्राप्त होती कि हम भी ऐसे अपनी जीवन को और श्रेष्ठ और ऊंचा बनाएं। तो मैं मानती हूँ कि हर बात में एजुकेशन बहुत बहुत आवश्यक है। एजुकेशन, अवेयरनेस दोनों का संबंध होता। मुझे याद आता कि थोड़ा समय पहले ही हम इंदौर में गए थे और उस समय उन्हों को फिर से 7वें वर्ष में उनको क्लीनेस्ट सिटी इन भारत इन इंडिया का टाइटल दिया गया था। तो जब मेयर अपने प्रोग्राम में आए थे वहाँ पर, तो उन्हों को बहुत खुशी थी और उसका वर्णन भी कर रहे थे, परंतु कहे कि जब मैंने पहले ये संकल्प किया